विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है अजम्पशन ऑफ इक्विलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करिए, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके बच्चा, चलिए आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो ये कौन है भैया? क्या हो गया इस बंदे को? सर पकड़ लिया। अरिंदम का डाउट, सबसे बड़ा डाउट। सर ये अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रुक जा, थम जा, जरा सब्र कर ले। यहाँ पे अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अभी आप सबको खत्म करने वाले बच्चा। तो चलो इनके भी डाउट क्लियर करते हैं, इस बच्चे का भी। और आपके डाउट तो क्लियर होंगे ही होंगे। तो आ जाओ, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। और ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड, अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। क्या बच्चा? अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो बिना अजम्पशन के नहीं चल सकती है। बिना अजम्पशन के नहीं चल सकती। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनते हैं ना, वो हमेशा अजम्पशन मानकर ही चलते हैं, ठीक है। तो हमारी भी जो यूटिलिटी है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, कुछ अजम्पशन होते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स तो बेस ही है अपनी इसके ऊपर, अजम्पशन के ऊपर। तो फर्स्ट बोल रहा है कि रेशनल कंज्यूमर। आप मान के चलते हो जब भी यूटिलिटी पढ़ते हो या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आप मान के चलते हो कस्टमर कैसा होगा? रेशनल होगा। हमेशा क्या कस्टमर रेशनल रह सकता है? हमेशा हर एक इंसान रेशनल नहीं रह सकता है। रेशनल मतलब होता है कि सोच विचार से हर एक काम को करना। कभी कभी होता ना है कि इंटेंसिव चीजें आती हैं आपके माइंड में और आप उसको परचेस करके लेके चले आते हो, और फिर बाद में आपको याद रियलाइज होता है कि भाई ये तो मेरे किसी काम की थी ही नहीं। ठीक है। तो क्या है, आप हर टाइम पे रेशनल नहीं बन के रह सकते हो। तो लेकिन यूटिलिटी क्या मन के चलती है कि भैया जो कंज्यूमर है वो क्या है? रेशनल है। कंज्यूमर क्या है? रेशनल है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल। कंज्यूमर को आप मान के चलते हो कि वो एक रेशनल है, वो बुद्धिमान आदमी है। और जो भी चीजें परचेस करेगा वो सोच समझ कर परचेस करेगा। ऐसे ही कुछ भी उठा के परचेस नहीं कर लेगा। ठीक बच्चा? A rational consumer is one who is keen to get maximum satisfaction out of his limited income। और वो चाहता है कि जो लिमिटेड इनकम है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी अभी आप पढ़ने वाले हो इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो कार्डिनल यूटिलिटी आप इतना चल मान के चलो कि कार्डिनल मतलब होता है जहाँ पे आप नंबर्स में चीजों को डिनोट करते हो। ऑर्डिनल मतलब होता है कि नंबर्स को आप रैंकिंग देते हो। ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, जैसा ऑर्डर ऑर्डर तो बोलते हैं कि रैंकिंग देना। वही बात हो गई यहाँ पे। तो यूटिलिटी ऑफ every commodity can be measured in terms of cardinal likes number 1 2 3 4 5 etc। जब भी आप यूटिलिटी यूज करते हो, यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज का कंजम्पशन करते हो तो उसको मिलने वाली आप सेटिस्फेक्शन, क्या आप कहते हो कि मुझे 1 मजे आए, मुझे 2 मजे आए, मुझे 4 मजे आए? ऐसा नहीं करते। आप रैंकिंग करते हो कि आपके पास एक रसगुल्ला रखा और एक पास आइसक्रीम, और आपसे बोला जाए कि आपको क्या पसंद है, तो बोलोगे सर मैं फर्स्ट नंबर पे रसगुल्ला रखूंगा और सेकंड नंबर पे आइसक्रीम। तो यहाँ पे आपने रैंकिंग कर दी। लेकिन यूटिलिटी क्या मान चल रही है कि कार्डिनल यूटिलिटी है, ठीक है, नंबर्स में मेजर करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, ये सब अभी आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या मान चल रहा है? रेशनल कंज्यूमर। ये वही स्लाइड मुझे लग रहा आ गई है। इट एज्यूम दैट यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट एवरी कमोडिटी। मतलब एवरी हर एक कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी मिनिमम होगी, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, मैक्सिमम होगी, ये मान के चलता है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब जो भी यूटिलिटी होगी ना मनी के फॉर्म में, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज शुड बी रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप यूटिलिटी कंज्यूम करने वाले हो, मार्जिनल यूटिलिटी पता ना कि एक यूनिट से मिलने वाली, एक एक्स्ट्रा
यूनिट से मिलने वाले एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, मतलब एक यूनिट से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बोला कि मनी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैंने 20 रुपए की एक चॉकलेट खाई तो मुझे 20 रुपए वाली ही दूसरी चॉकलेट खानी है। ऐसा नहीं कर सकता हूँ पहले मैंने एक चॉकलेट 20 रुपए की ली, तीसरे में 40 रुपए के लिए लूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मतलब मनी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। जो चीज मैं जितने रुपए का लूंगा उस चीज को हम उतने ही रुपए में खरीदते रहेंगे। ठीक। डिविजिबिलिटी है यहाँ पे किस चीज की, गुड्स आर डिविजिबल, गुड्स आप डिविजिबल कर सकते हो, बट ये मान के चलता नहीं, डिविजिबिलिटी नहीं है। द क्वांटिटी कंज्यूम द कमोडिटी ऑफ द कैन बी एग्जैक्टली एडजस्टेड। आप जिस कमोडिटी का यूज करो आप उसी कमोडिटी का लगातार यूज करना। आप ये नहीं कर सकते हो कि सब्जी खाते खाते रोटी को ऐड नहीं कर सकते, रोटी अलग है सब्जी अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। ये मान के चलता है कि भैया नहीं है कि ये। ठीक है। कंज्यूमर्स, रेशनल कंज्यूमर्स, a person consume increasing unit of commodity, the marginal utility of the successive unit of that commodity। तो आप जो रेशनल कंज्यूमर हो तो ये मान चलता है भैया हर एक यूनिट से मिलने वाली जो भी एक्स्ट्रा यूनिट होती है वो लगातार क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटता जाता है। इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ commodity, the marginal utility of the successive unit of that commodity diminishing। जो marginal utility से मिलने वाली जो भी चीजें होती हैं लगातार वो कम होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर हम किसी भी चीजों का जब यूज करते, लाइक मुझे प्यास बहुत तेज लगी है तो मैं क्या करूं, लगातार पानी पीऊंगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो हमारी कम होती जाएगी। लेकिन अगर वही अगर मुझे लग्जरियस चीज दी जाए, ठीक है, मुझे लग्जरियस चीजें दी जाए, ठीक, लाइक बढ़िया फास्ट ट्रैक की वॉच हो, बढ़िया कार हो, तो लगातार क्या आपके पास वो चीज आती है, क्या मना करोगे, नहीं मना करोगे ना। क्या उससे यूटिलिटी कम होगी, नहीं कम होगी ना। तो ये भी मान चलता है कि सक्सेसिव यूनिट से आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। जैसे आप एक दिन पनीर खा लोगे, दूसरे दिन खाओगे, तीसरे दिन खाओगे, चौथे दिन, फिर पांचवें दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो ये होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। तो भैया ये टोटल यूटिलिटी किसके पर डिपेंड करता है, ये जो आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। द टोटल यूटिलिटी ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज। एक्चुअली में डिपेंड किसके ऊपर होना चाहिए, एक्चुअली कमोडिटीज पर। ओके। तो ये थी हमारे फीचर्स। नेक्स्ट क्या है, अब सॉरी ये एजम्पशन है, अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। ये हमारे फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सर अब ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं, समझाओ 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 बताता हूँ। पहली चीज तो फर्स्ट फीचर इसका है रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। मतलब क्या कह रहा है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड नीड्स। आपको पता है यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि डिपेंड करती है सब्जेक्टिव चीजेस पे। हमारे लिए किसी भी गुड्स की यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, आपके लिए उसी गुड्स की यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के लिए उसी गुड्स की यूटिलिटी कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि मुझे बढ़िया से सैड सॉन्ग सुनना पसंद हो और आपको रोमांटिक सॉन्ग पसंद हो। तो क्या हमारी और यूटिलिटी और आपकी यूटिलिटी सेम है, नहीं है। ठीक है। तो यही समझा रहा है फीचर्स पहला कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन की यूटिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन की यूटिलिटी बच्चा अलग अलग होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीजों को पसंद करता है। तो ये बोला ना कि अ कप ऑफ कॉफी माई हैव हायर may have higher utility for a coffee lover than for someone who dislike it। अब लाइक जो टी लवर होते हैं, चाय लवर, वो अबे हटाओ कॉफी कौन है, कॉफी पीनी चाहिए भैया, चाय लेके आओ एकदम मस्त कड़क अदरक वाली। ठीक है। तो उनके लिए चाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लड़कियां होती है कहती है मेरे लिए कॉफी, आई लव कॉफी, कॉफी नहीं चाय लेके आओ। तो दोनों यहाँ पे क्या है, गर्ल्स और बॉयज में क्या है डिफरेंस हो रहा है ना। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग। आपकी यूटिलिटी आपकी पर्सनल फीलिंग पर बेस्ड होती है। ठीक है। लाइक अगर मुझे पनीर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं लगातार उसका कंज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसका कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है। पर्सनल फीलिंग एंड
परसेप्शन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेजर्स ऑब्जेक्टिविटी, और यही उसको ऑब्जेक्टिव बनाता है। द सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम लिसनिंग टू म्यूजिक इज सब्जेक्टिव एंड वेरियस अमंग इंडिविजुअल। हो सकता है, देखो गाने सुनना तो बस सबको पसंद है, लेकिन उसकी पर्सनल फीलिंग हो सकती है। कोई सैड सॉन्ग पसंद करता है, कोई बढ़िया से मस्त रोमांटिक सॉन्ग पसंद करता है, कोई इंग्लिश वाले सॉन्ग पसंद करता है, तो मतलब और कोई भक्ति सॉन्ग पसंद करता है। तो क्या है, चीज तो एक ही है, लेकिन पर्सनल फीलिंग के बिहाफ पे उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बदल गई। उसकी यूटिलिटी बच्चा बदल गई, डिफरेंट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक ये बहुत ही खतरनाक चीज बोला है कि ये एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बंदे को सिगरेट पीना बहुत पसंद है, तो वो सिगरेट का कंज्यूम करेगा, करेगा ही करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हो। अगर उसको एक दिन ना दो तो ना वो गुस्सा आ जाएगा तुमसे। तो क्या कह रहा है, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, इसका एथिकल से लेना देना बिल्कुल ही नहीं है। न्यूट्रल रहता है, कहता नहीं भैया, हाथ खड़े करता है, न्यूट्रल जजमेंट नहीं दूंगा। ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व मॉरल जजमेंट। ये कहता है सिगरेट पीते हो पीते रहो, मसाला खाते हो खाते रहो, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है। 10-10 सिगरेट फूकते फूकते रहो, तुम्हारा पेपर जलेगा, तुम्हारा सब कुछ मेरा कुछ नहीं आएगा। तो यही बोलता है न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ये। डज नॉट इन्वॉल्व मॉरल जजमेंट, इसमें कोई मॉरल जजमेंट नहीं है कि बोलता है, ये नहीं कहेगा तुम सिगरेट पी हटाओ सिगरेट खराब होती है, ये कुछ नहीं कहेगा। अ पर्सन में ड्राइव यूटिलिटी फ्रॉम बाइंग either और बुक और कैंडी, एंड द बोथ चॉइसेस आर द एथिकली न्यूट्रल, दोनों के लिए एथिकली न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है। will the satisfaction derived from consumption। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। हो सकता है कि जिस चीज की यूजफुलनेस हमारे लिए अच्छी हो, वही यूजफुलनेस आपके लिए कम अच्छी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के लिए अलग अच्छी हो सकती है। तो while usefulness related to meeting needs, utility goes beyond that and measure the satisfaction। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट बच्चा क्या कह रहा है ये, कि यूटिलिटी जो है आपको बेसिस होता है किसका, डिमांड पर। ठीक है। तो कंज्यूमर्स डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी दे एक्सेप्ट टू रिसीव फ्रॉम देम। कि भैया जो भी यूटिलिटी होती है वो किसके पे डिपेंड करती है, उसके डिमांड पे डिपेंड करती है। अच्छा, यूटिलिटी ये मैंने पढ़ा है ना, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब कि मेडिसिन में यूजफुल फॉर क्यूरिंग इलनेस, बट इट्स यूटिलिटी डिपेंड ऑन द रिलीफ इट प्रोवाइडेड द पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल क्या, हाई यूटिलिटी फ्रॉम अ लग्जरियस कार may lead to increased demand for it among the affluent consumer। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल। आप जो भी चीज, क्या मुझे ये बताओ, जो यूटिलिटी है उसको आप मेजर कर सकते हो कभी किसी चीज से? क्या उसको बोलते नहीं है कि 1 में जाएगा 2 में जाएगा, क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना कभी। तो बोला कि यूटिलिटी की जो मेजरमेंट है ना, वो क्या है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन डालते भैया आप कैसे मेजर कर सकते हो किसी भी चीज से उसके मिलने वाली जो यूटिलिटी है बहुत ज्यादा खुशी संतुष्ट प्राप्त करेगी और लगातार उसकी खत्म भी होती चली जाएगी। क्या लग्जरियस चीजों से मिलने वाली यूटिलिटी का मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते हो ना। तो ये बोल रहा है सिंस यूटिलिटी सब्जेक्टिव क्वांटिफाइंग इट प्रिसाइसली इज चैलेंजिंग। ठीक है, तो ये कहते हैं भैया चैलेंज है लीडिंग टू हाइपोथेटिकल मेजरमेंट मेथड, लेकिन हम जो मेथड यूज करते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, नॉट, वो रियलिटी नहीं होती। ठीक है। इकोनॉमिक्स में यूज हाइपोथेटिकल स्केल्स और इंडिकेट मेजर यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक मॉडल। जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो भी चीजें मेजर करते हैं, वो हमेशा हाइपोथेटिकल चीजों का यूज करते हैं। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, बात तो सही है, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फुलफिलिंग डिफरेंट नीड्स एंड डिजायर वो फुलफिल करते हैं। पीपल डेराइव यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग फूड क्लोथिंग एंटरटेनमेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स ईच अदर। फिर यूटिलिटी depends upon the intensity of wants, the higher the utility they may derive from the consuming it। उसके हायर इंटेंसिटी होती है वो कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम। तो यूटिलिटी कह रहा है भैया ये सेटिस्फैक्शन से अलग हो सकती है। सेटिस्फैक्शन इज ब्रॉडर इमोशनल स्टेट। सेटिस्फैक्शन एक इमोशनल स्टेट होता है, वेयर एज
utility specifically refers to the happiness or pleasure derived from the particular goods or service। वही यूटिलिटी हमें भाई बताती है, डिराइव होती है किसी हैप्पीनेस और प्लेजर को। लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है, एक क्या हो सकता है, एक इमोशनल स्टेट हो सकता है। किसी चीज को आप जब पाने की बहुत दिली तमन्ना रखते हो और वो आपको मिल जाए तो कहते हो भाई मजा आ गया। क्या उस चीज को मेजर कर सकते हो कभी? नहीं मेजर कर सकते हो। वो खुशी एक अलग लेवल की होती है। क्या है? वो खुशी एक अलग लेवल की होती है। ईटिंग डिलीशियस मील ब्रिंग अ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। ऑफ द स्पेसिफिक प्लेजर ऑब्टेन फ्रॉम द ईच यूनिट। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो ये हमारा यहीं तक था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम नवाब स्टडीज एंड व्हाट्सएप चैनल नवाब स्टडीज एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो लखनऊ में है तो आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बाहर हैं तो अर्बन फ्लोर थोड़ा आप हमसे जुड़ करके मिलते रहिए। ओके, मतलब पढ़ सकते हैं, मिलते रहिए नहीं, वैसे मिलेंगे भाई तो पढ़ेंगे तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। टेक केयर।